आप सभी को टीम आईएएस प्लेटफॉर्म पे नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि 70th बीपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी आपकी बेहतरीन चल रही होगी। आपने अपने पेयर ग्रुप में, अपनी सर्किल में कुछ स्पेसिफिक टाइप का कन्वर्सेशन सुना हो, बातचीत आपने सुनी होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी इवैल्यूएटेड आंसर कॉपी जो मुख्य परीक्षा की होती है, उसे अपने वेबसाइट पे अपलोड करता है और आपको अपने आंसर्स में कितने मार्क्स आए, हर क्वेश्चन के आंसर्स में कितने मार्क्स आए, यह आपको जानने का मौका मिलता है और उससे आपको सेल्फ इवैल्यूएशन का बहुत ही बढ़िया मौका मिलता है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, आपने देखा होगा कि उन्होंने लगभग आधा पेज लिखा 7 मार्कर क्वेश्चन में और उनके 3 से 4 मार्क्स आते हैं। इस आंसर में तो कुछ है ही नहीं, आधे पेज लिखा है और आधे पेज लिखकर इसको कैसे 3 से 4 नंबर मिल गया। तो दूसरी तरफ हम तो 1.5 पेज लिखे, भर भर के लिखे। एग्जाम से ठीक पहले इस क्वेश्चन को हम करके गए थे और वही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया। नोट्स को चिपका दिए आंसर शीट में, 1.5 पेज लिखे हैं भर भर के और हमको जो है 2 ही नंबर दिया है 7 नंबर में। कैसे हुआ यह? और इस कारण से वह जो स्टूडेंट था जिसको कि 7 में से 3 या 4 नंबर मिला, महाभारत और रामायण अपने उत्तर में लिख दिया, उस कारण से उसका इंटरव्यू कॉल आ गया। और हम जो है 1.5 पेज लिखे, भर भर के लिखे, बहुत बढ़िया लिखे, हमको 2 नंबर दे दिया और उसी कारण से 1 नंबर के कारण, 2 नंबर के कारण मेरा इंटरव्यू कॉल छूट गया। आपने इस तरह की बातचीत बहुत सुनी होगी मुख्य परीक्षा के मार्क्स के कॉन्टेक्स्ट में। तो यहाँ पर 2 एस्पेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पहला होता है कि वो स्टूडेंट जो आधे पेज लिखा और उसको 7 में से 3 से 4 नंबर कैसे मिल गया। क्या देखिए, जो एग्जाम में पेपर चेकर थे, जो आधे पेज में उसको 4 नंबर दे दिए, महाभारत रामायण लिखे हुए था। ठीक से अगर पढ़े होते तो सही में रामायण और महाभारत लिखे हुए था आंसर में। तो आपको यह समझना है डियर स्टूडेंट्स कि मेंस की जो आंसर कॉपी होती है वह सब्जेक्टिव और ह्यूमन एलिमेंट, इसके 2 स्पेसिफिक फीचर्स हैं। एंड देयरफॉर सम स्ट्रोक ऑफ लक is very crucial to score decent marks in the mains exam. The degree of luck comparatively becomes higher in the mains exam since human element is involved and subjectivity in answers are involved. कोई एक पेपर चेकर आपके आंसर को चेक नहीं करते हैं। कई बार क्या होता है कि अलग अलग जो पेपर चेकर्स हैं वह आपके आंसर को चेक करते हैं और हर ह्यूमन बीइंग का अपना परसेप्शन होता है, सोचने का तरीका होता है। तो आधे पेज में 4 नंबर में मिल जाता है, जबकि आंसर में लो क्वालिटी रामायण और महाभारत लिखा हुआ है। तो प्योर स्ट्रोक ऑफ लक, और यह स्ट्रोक ऑफ लक जो है किसी के साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी डियर स्टूडेंट्स हो सकता है। अदर वे राउंड इज ऑल्सो करेक्ट। हो सकता है कि आपने आधा पेज ही लिखा हो और आधा पेज में आपको आधा नंबर दे दिया गया। तो आप देख सकते हैं 2 कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन। एक तो आधा पेज आंसर में 4 नंबर मिल गया और एक तो आधा पेज नंबर में आधा नंबर भी नहीं दिया, काट भी देता। ऑनरेबल पेपर चेकर्स दे कट ऑफ द आंसर, दे स्ट्राइक डाउन द आंसर गिविंग 0। ऐसा भी आपको आंसर शीट पे देखने को मिलता है। एंड देयरफॉर जो स्ट्रोक ऑफ लक है ऑन मेनी ओकेशंस इज बियॉन्ड योर कंट्रोल। आप स्ट्रोक ऑफ लक को कई बार कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इवेंचुअली जो आपके कंट्रोल में है आप उसी को कर सकते हैं। और इसी से हमारा जो दूसरा एस्पेक्ट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वह बात यहां आ जाती है कि हम तो 1.5 पेज लिखे, पूरा नोट्स को छाप दिए थे, उसमें जैसा पढ़े थे बहु उसको छाप दिए, एग्जाम से ठीक पहले उसी को पढ़े थे और नंबर ही नहीं दिया। 7 में से 2 नंबर दिया है, 3 नंबर दिया है, सब लिखे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट व्हिच नीड्स टू बी डिस्कस्ड। इस वीडियो में हम लोग टीम आईएएस का जो मेंस का टेस्ट सीरीज चल रहा है उसमें बहुत सारे आउटस्टैंडिंग कैंडिडेट्स जो मेंस में आंसर लिख रहे हैं इस टेस्ट सीरीज में, और उनके कंपलसरी क्वेश्चन जो शॉर्ट लेंथ के क्वेश्चंस होते हैं 7 to 8 मार्कर, और उनके आंसर में क्या कमियां होती हैं
उस संदर्भ में इस क्वेश्चन को डील करेंगे कि 1.5 पेज लिखे, नंबरे नहीं दिया। सपोज एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, उस माध्यम से समझते हैं। एक क्वेश्चन आप देखेंगे कि बीपीएससी के साइंस टेक के पोर्शन में जीएस 2 सेक्शन 3 इसमें रहता है कि बिहार में प्राकृतिक आपदा लगातार आती रहती है, फ्रीक्वेंट रिकरेंस ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स इन बिहार एंड व्हाट साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैन डू और हाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैन बी अप्लाइड इन एड्रेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। प्राकृतिक आपदा को एड्रेस करने के लिए बिहार में साइंस टेक्नोलॉजी को कैसे आप अप्लाई करेंगे, इसको लिखने का एक पर्टिकुलर पैटर्न होगा 7 से 8 मार्कर के क्वेश्चन में, जिसमें कि आपको 7 नंबर में 4 से 5 नंबर आ सकते हैं, 8 नंबर में 6 नंबर भी आ सकते हैं। आपके इंट्रोडक्शन में नेचुरल डिजास्टर का डेफिनेशन होगा एनसीईआरटी वाला डेफिनेशन, वेरी सिंपल, 1 से 2 लाइन में नेचुरल डिजास्टर का जो डेफिनेशन है वह आप दे दीजिए, वेरी शॉर्ट एंड प्रिसाइज। सेकेंड जो पैराग्राफ है इंट्रोडक्शन के ठीक बाद आप बिहार के संदर्भ में बताइए कि किस किस प्रकार के नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं बिहार में। बाढ़ की समस्या, सूखे की समस्या, बिजली गिरने की समस्या, साइक्लोन की समस्या, भूकंप की समस्या, जो पानी जमा हो जाता है, आपको ताल का एरिया आप देखिए वहां पर, तो इन सारे नेचुरल डिजास्टर्स कुछ एग्जाम्पल में दे रहा हूं, आप इनको लिखो और बिहार के मैप पर आप लोकेट कीजिए कि कहां कहां डिजास्टर प्रोन एरियाज हैं। अगर आप बाढ़ के संदर्भ में लिखते हो तो आप लोकेट कीजिए मैप पर, छोटा सा मैप बनाइए, वहां दिखाइए कि जो कोसी का बेल्ट है, जो गंडक का बेल्ट है, सोन रिवर का बेल्ट है, यह फ्लड प्रोन एरिया है। सूखे की समस्या, कौन कौन से ऐसे पॉकेट्स हैं बिहार में जहां सूखे की समस्या है? जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, जमुई, ये सारे पॉकेट्स को आप लोकेट करके दिखाइए कि यहां पर सूखे की समस्या होती है। फिर भूकंप की समस्या, तो जो नेपाल से लगे हुए जिले हैं आप उनको लोकेट कीजिए, दिखाइए कि वह जोन 5 के बेल्ट में वो सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आप यह दिखा दीजिए। उसके बाद कहां पर वाटर लॉगिंग की समस्या है, कहां पर पानी जमा होता है, आप उसको भी दिखाइए। इस तरह से मैप पर आपने लोकेट कर दिया कि नेचुरल डिजास्टर किस किस प्रकार के हैं और कहां कहां पर आते हैं। एक छोटा सा पैराग्राफ लीजिए, इसमें आप दिखाइए कि नेचुरल डिजास्टर क्यों आता है। 2 स्पेसिफिक फैक्टर्स, एक तो मैन मेड यानी ह्यूमन बींग्स के कारण जो नेचुरल डिजास्टर आता है वह, और दूसरा है नेचुरल फैक्टर यानी कि प्राकृतिक कारण है, वह आप दिखाइए। यह आपका अगला डायमेंशन होगा। वेरी शॉर्ट, आपको 2 से 3 पॉइंट्स, सब पॉइंट्स जो हैं, जो प्राकृतिक कारण है उनमें और जो मानवीय कारण है उनमें दिखा देना है। और अंतिम में जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि साइंस टेक्नोलॉजी का आप कैसे यूज करेंगे ताकि बिहार में प्राकृतिक आपदा को एड्रेस किया जाए। तो यहां पर आपको साइंस टेक्नोलॉजी के सारे आयाम का यूज करना है। स्पेस टेक्नोलॉजी, जिसमें कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स और जीसैट, इनका आप कैसे यूज कीजिएगा नेचुरल डिजास्टर्स को एड्रेस करने में बिहार के संदर्भ में। बायोटेक्नोलॉजी का आप कैसे यूज कीजिएगा नेचुरल डिजास्टर्स को एड्रेस करने में। आप रोबोटिक्स का कैसे यूज कीजिएगा नेचुरल डिजास्टर्स को एड्रेस करने में। आप नवीकरणीय ऊर्जा को कैसे यूज कीजिएगा प्राकृतिक आपदा को एड्रेस करने में। आप आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का कैसे यूज कीजिएगा इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने में और नेचुरल डिजास्टर को कंट्रोल करने में। आप कैसे जो मटेरियल साइंस है उसका यूज कीजिएगा नेचुरल डिजास्टर को कंट्रोल करने में। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे यूज कीजिएगा प्राकृतिक आपदा को कंट्रोल करने में बिहार के संदर्भ में। आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का कैसे यूज करेंगे प्राकृतिक आपदा को कंट्रोल करने में। आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स को कैसे यूज करेंगे प्राकृतिक आपदा को कंट्रोल करने में। आप क्वांटम कंप्यूटिंग को कैसे यूज करेंगे प्राकृतिक आपदा को कंट्रोल करने में। जब सारे ये जो पॉइंट्स हैं 8 से 10 पॉइंट्स जो हैं इनको आप एक एक करके लिखेंगे और सिर्फ एग्जाम्पल आपको देने हैं, क्योंकि कंपलसरी सब क्वेश्चंस में जब 7 मार्कर आप लिखते हैं तो आपके वर्ड लिमिट
80 से 90 वर्ड्स में होने चाहिए। तो आंसर में आप डायमेंशंस को दें लेकिन पॉइंट को कम रखें, और जब आप डायमेंशंस देते हैं तो उसमें जो भी रेलेवेंट पॉइंट्स हैं उनको दें, उनको इन डिटेल आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ मेन पॉइंट और एग्जाम्पल के तहत अपने आंसर्स को लिख सकते हैं। टेस्ट सीरीज में हम लोग बार बार टीम आईएएस में जो इनरोल्ड स्टूडेंट्स आंसर लिख रहे हैं, जो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बीपीएससी का इंटरव्यू दे चुके हैं, मेंस दे चुके हैं और यूपीएससी का इंटरव्यू दे चुके हैं, हम लोग उन्हें बार बार इन डेप्थ फीडबैक में यही बताते हैं कि आपको 7 मार्कर क्वेश्चन में कैसे 1.25 से 1.5 पेज अगर आप लिखते हैं तो क्वालिटी किस प्रकार से आपको मेंटेन करनी है, और आंसर के डायरेक्शन और कंटेंट को कैसे मेंटेन करना है, ताकि आपको 7 नंबर में 4 से 5 नंबर 6 नंबर भी आए। तो प्राकृतिक आपदा और साइंस टेक्नोलॉजी का कैसे यूज करेंगे बिहार के कॉन्टेक्स्ट में, यह एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि अगर आप इसको इस तरह से लिखेंगे जिसमें कि आपका डायरेक्शन, कंटेंट और प्रेजेंटेशन, वर्ड लिमिट और टाइम लिमिट, इन तमाम चीजों को जब आप फॉलो करेंगे तो नो वंडर कि आपको 7 में से 4 से 5 नंबर आएंगे। एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि लक आपके कंट्रोल में नहीं होता है। On a given day, you may have luck, you may have tremendous luck, but the very other day, you might be losing on luck. हो सकता है कि लक आपके फेवर में ना हो, लेकिन अगर आंसर का अप्रोच आपका सही है, वह क्वालिटी आपके आंसर में है, तो irrespective of bad luck, no luck, you will get good marks, क्योंकि ultimately quality of your answer will count. पेपर चेकर जो होते हैं वह सैकड़ों कॉपियों में, हजारों कॉपियों में अच्छे आंसर को इमीडिएटली सेंस कर लेते हैं। आपके लिखने का तरीका, आपके कंटेंट का पावर, इस माध्यम से वह इमीडिएटली सेंस कर लेते हैं कि आपके आंसर में पावर है, और वह खुशी खुशी आपको 7 में से 4 से 5 नंबर 6 नंबर भी दे सकते हैं। यह एक एग्जाम्पल है। इस वीडियो में जो एग्जाम्पल लिया गया है नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा और बिहार के कॉन्टेक्स्ट में साइंस टेक्नोलॉजी का कैसे यूज करेंगे, इस तरह के कई उदाहरण दिए जा सकते हैं कि आपको अपने आंसर में किस प्रकार से सारे कॉन्टेक्स्ट, जो रेलेवेंट आयाम है, महत्वपूर्ण आयाम है, उनको अपने आंसर में शामिल करना है। 7 मार्कर या 8 मार्कर क्वेश्चंस हो उनमें भी, तभी आपको मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स आएंगे। और फिर जो यह कंप्लेन होता है कि 1.5 पेज लिखे, भर भर के लिखे, जहां से नोट्स में पढ़े थे वही क्वेश्चन आ गया, चिपका दिए उसको, तो वह जो कंप्लेन रहता है कि 7 नंबर में 21 नंबर मिला, 2 नंबर मिला, यह कंप्लेन will be dissolved. The question which you have to ask to yourself is the answer on which you got 1 to 2 marks out of 7 marks. Did you justify the quality of the answer? Did you write the way a quality answer should have been written? जब आप इस प्रश्न का अपने मन में उत्तर सोचेंगे तो आपको सॉल्यूशन मिलने लगेगा। इस वीडियो का पर्पस वही है कि आपको सॉल्यूशन देना और आपको यह बताना कि 7 to 8 मार्कर क्वेश्चन जो होता है, दैट इज अ विन विन प्रोपोजिशन। विन विन वह प्लेटफॉर्म आपके लिए है। अगर आप उसको साइंटिफिक तरीके से यूज करते हैं तो जो कॉमन मीथ है कि वो तो 1.5 पेज लिखा, उसको 1 नंबर नहीं दिया, तो एक तो है जो आधा पेज लिखा, उसको 4 नंबर दे दिया। These all myths, these all debates will come to rest अगर आप अप्रोच को सही रखेंगे, और जो आपके कंट्रोल में है, जहां तक आंसर की क्वालिटी की बात है, अगर आप उसको बेहतर तरीके से एग्जाम हॉल में एग्जीक्यूट करेंगे तो। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के बीच में हमारी वीडियोस को अवश्य शेयर करें। तो जल्द ही अगले वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। Until then, goodbye.